Hello, children. How are you? Good morning to all. Now, from today onwards, we are going to move toward a new topic. Now, if you will see in the slide, अगर आप इस slide पे देखोगे, then there is a lot of cuttings of the newspaper. Is it? Kashmir is now Union's territory. Coronavirus. India gives Modi a high five. Then the crucial farm reforms. So these all newspaper headlines actually tells us the various functions, decisions, advertisement of the government. This you can also see in the newspaper, television channels, news channels, social media like Twitter, sometime in the WhatsApp, Instagram, etc. We hear the word government daily, either in the newspaper, news channels, okay, etc. etc. But what it do and how it works and why it is important, that we are going to understand in this chapter. So this chapter is all about the government. आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना है, आई थिंक डेली ही सुनते हो, या तो कोई फैमिली में डिस्कशन होता हो, या आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो. सो यू हियर दिस वर्ड मेनी टाइम. बट एक्चुअली व्हाट दिस वर्ड मीन्स, ओके, इस वर्ड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कौन है, वो कैसे काम करती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, दिस ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. This picture, if you will see, then you will come to know that all the ministers, almost all the ministers are sitting, and in the middle Narendra Modi ji is there, okay, who is the prime minister of our country. और वो क्या कर रहे हैं, सारे जो मिनिस्टर्स है, बाकी मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं. ओके, तो एक्चुअली गवर्नमेंट का क्या काम होता है, जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो एल्डर पीपल होते हैं, वो घर के बारे में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, होम को मैनेज करते हैं, लाइक योर फादर, योर मदर और योर ग्रैंड पेरेंट्स. वैसे ही जो गवर्नमेंट होता है वो कंट्री को मैनेज करते हैं. ओके, हम सरकार किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट मीन्स सरकार. सरकार का काम है कंट्री को गवर्न करना, उसके बारे में डिसीजंस लेना. नाउ इफ यू विल सी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा एलोबरेट मैनर में जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है. अब इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है उसको कौन इलेक्ट करता है, कैसे बनती है, तो जो इंडिया में गवर्नमेंट बनती है उसको पीपल इलेक्ट करते हैं अपने वोट के थ्रू. एंड एक्चुअली व्हाट द डेमोक्रेसी मीन्स, इन शॉर्ट अगर आपको समझना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, तो डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे पीपल इलेक्ट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, पीपल के लिए काम करती है. दैट्स व्हाई देयर इज एन वेरी फेमस सेइंग दैट डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ओके, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट द गवर्नमेंट इज, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं. इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, दिस यू हैव टू know that in India there is a democratic government. तो ये आपको याद रखना है. ओके, इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, दैट इज एन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Yeah, so this is a types of the government. Basically in the world there is a three types of the government. Let's start from here. That is an monarchy. So monarchy is what type of the government? In this type of a government, only a single person govern as a ruler and it is inherited, means जो राजा होगा उसके ही बच्चे होंगे, वो नेक्स्ट किंग होंगे. So that is called the inherited. Nowadays it is seen in very few countries like UAE and Iran, Iraq, like these countries you will see it is not in many countries, but yet it is in the few countries. Now the ruler here is
not elected by the people. Okay, so they take the decisions which is for their profit, and they don't consider people as the center of their decision. Okay, and whatever they say, that is the final word, क्योंकि वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए उनको ये नहीं होता है कि अगर हम कुछ गलत डिसीजन भी लेंगे तो उसका कोई आफ्टर इफेक्ट आएगा, उसका कोई डिसएडवांटेज होगा. सो दे ऑलवेज टेक द डिसीजन नॉट पुटिंग पीपल इन द सेंटर बट पुटिंग देमसेल्फ इन द सेंटर. ओके, एंड देयर वर्ड्स आर फाइनल. नेक्स्ट इज द कम्युनिस्ट. नाउ व्हाट इज दिस कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट बच्चों एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, जिसमें ये माना जाता है कि सारे लोगों को एक जैसा ही ट्रीट करने का. मीन्स सब लोगों की सैलरी, इकोनॉमिकल जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल सेम होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ थिंकिंग. नाउ इट बिलीव्स in giving the importance of equality in all sense. It is governed by the single communist party. वहाँ पे एक ही पार्टी होती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है. In some countries the communist government form after election. कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि इलेक्शन होता है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है. लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि दैट बिकम्स अ सोल रूलर. मतलब फिर वहां पे इलेक्शंस नहीं होंगे और लोगों की नहीं चलेगी. जो एक पर्टिकुलर पार्टी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी, बस उसके ही जो लोग होंगे वो सोल रूलर बन जाएंगे, उनका ही चलेगा, एंड देन देयर विल बी नो इलेक्शन. Okay, so this is the Communist Party, and Communist Party is also known for its leftist ideology. Okay, then its basic ideology is only to treat the people equally. लेकिन जैसे जैसे इनकी गवर्नेंस चलती है, that equality doesn't exist. Now, in which country there is a communist government? The biggest example of the communist government is China. Okay, now let's move here, that is in democratic form of the government. Here people elect their representative through the voting. These representatives belongs to the some or other party, and the party which gains the majority forms the government. तो ये democratic setup ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वहां क्या होता है कि पीपल जो अलग अलग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, उनको वो वोट करते हैं, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेजॉरिटी आती है वो पार्टी अपना गवर्नमेंट चलाते हैं. लेकिन उनको वो जब भी गवर्नमेंट चलाते हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ता है दैट दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल. नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, देन पीपल विल डोंट वोट फॉर दैट पार्टी. जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, है ना, यहाँ पे इंडिया में कितनी सारी पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, आरजेडी है, देन लॉट्स ऑफ पार्टीज आर हियर, इज इट. तो जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टी होगी जिन लोगों का गवर्नमेंट फॉर्म होगा और वो लोगों के लिए काम करेंगे, तो ही उनको नेक्स्ट टाइम वापस पावर में आने का चांस मिलेगा. इसीलिए डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. They have to answer the people if they want to elect next time. So यहाँ पे जो democratic setup of government होता है, that fixes the responsibility to the government towards the people. अब ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है? फ्रांस, यूएसए, कनाडा, इंडिया. Now why India is called the largest democratic country? Because it is a vast country with a lot of population. क्योंकि यहाँ पे population बहुत है, so that's why it has a largest democracy where the most number of the people elect the government through the voting. So this is what the basic setup of the government in the world. Okay, आज की दुनिया में ये बेसिक 3 तरह के
3 टाइप्स की गवर्नमेंट्स हैं. Now, in the next session of this chapter, we will discuss exclusively in detail about the democratic setup of the government in India. Okay, so this is all for today. Now, what you have to do is, you have to draw this chart in your notebook. Okay, and if you have any query regarding it, you can ask me. अभी आप लोगों ने ये जितना भी देखा तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या समझा कि हर एक कंट्री में गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट 3 टाइप्स के होते हैं और इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. सो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड. ओके चिल्ड्रन, दिस इज all for today. Goodbye. Bye to all.